हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी भोला में। आज एक बहुत ही मुख्य टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समय निकाल के थोड़ा इसको सुनिएगा ज़रूर। अभी मेरा परसों नरसों कुछ वीडियो पड़ा था, तो उस पर काफ़ी बच्चों ने हमको कमेंट करके बोला है कि सर आप बीजेपी से हैं क्या। तो मैं पहले उनको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं हर सिंहासन का स्थायी विपक्षी रहा हूँ, रहता भी हूँ, क्योंकि मेरा सपना जो है वो देश को सुंदर देखने का है। हमारे पास एक बच्चे का आया था कुछ, उसने लिख के हमें भेजा था निष्पक्ष जांच के बारे में। उसने लिखा है कि सर हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे 6 बजे टाइम से अपने लाइब्रेरी पहुंच जाते थे और 12 बजे वहाँ से निकल के खाना है घर से, 12 से खाना, फिर लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। और मतलब नौकरी का इतना हमें आवश्यकता इतनी हमें थी कि हम उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई को ही ध्यान देते थे, खाने पीने की इतनी नहीं थी। तो वहीं रुक जाते थे लाइब्रेरी में ही। ठंडक का मौसम था दिसंबर में, जनवरी में भी, तो हम लोग वहीं अपना खाना पानी नाश्ता वगैरह और बिस्तर लेकर के जाते थे, वहीं सो जाते थे। तो उस बच्चे ने ये भी लिखा है कि क्या सर हम लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि हम जनता से क्या नाम सरकार से सवाल कर सकें या उससे पूछ सकें कि आखिर ये सब हमारे साथ क्यों होता है। आप बात मतलब की जाती है हर जगह पे कि जय जवान जय किसान, क्या ये परिहास नहीं हो रहा है जय जवान जय किसान के बारे में। उसने लिखा है कि भर्ती हम 2 महीने बाद आप करवा दीजिए, आप भर्ती 2 महीने बाद करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 महीने बाद एग्ज़ाम दे लेंगे, लेकिन पहले इसकी जांच करवा दीजिए। उसने लिखा है कि जांच हो, हमें परीक्षा तो 2 माह बाद देनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जांच होनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं परीक्षा में सेंधमारी, पेपर लीक जैसी समस्या कैंसर की बीमारी की तरह है, किंतु सर मुझे लगता है यह कैंसर नहीं एड्स हो गई है। अभी तक इसका कोई उपचार नहीं हुआ है, समस्या से भागा नहीं जाता है सर, उसे जड़ से ख़त्म करना जरूरी होता है। तो मुझे लगा कि ये बात जो इस बच्चे ने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, क्योंकि समस्या से भागना कोई विकल्प नहीं है, उस समस्या को ख़त्म करना। हम किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो अगर हम कहते हैं कि हमको 1 महीने से कंटिन्यू खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो डॉक्टर कहता है इसकी जांच करवाइए ताकि हम बीमारी को ख़त्म कर सकें। ठीक उसी प्रकार इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो हुआ है, पेपर लीक की जो समस्या आ रही है, इसका पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच के बाद में इस पर बहुत ज़्यादा ही मतलब सरकार इसको संज्ञान में ले, संज्ञान में लेकर के ऐसे कुछ निष्कर्ष निकाले जिससे बच्चे भी संतुष्ट हो जाएं और सरकार और प्रशासन को भी कोई क्षति ना पहुँचे। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि कल जो मेरा वीडियो आया था उस वीडियो में मैंने सिर्फ यही अपील की थी बच्चों से कि आप लोग प्लीज़ कृपया ऐसा ना करें कि आप लोग भी घेरे में आ जाएं। क्योंकि बात ये है ना कि नौजवानों में इतना जोश कभी कभी देखने को मिलता है कि चीज़ों को बिना सोचे समझे ही सड़क पर उतर आते हैं, और सड़क पर उतर आने के बाद में वो अपना नुकसान कर लेते हैं। उस बच्चे ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हैं और उसने ये भी कहा कि सर चाहे तो हम हंगामा कर सकते हैं, लेकिन हम हंगामा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ भर्ती चाहिए है, हमें आतंकवादी नहीं बनना है, हमें कांस्टेबल बनना है। कितनी बड़ी बात उसने कही है। वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहता है कि हमें आतंकवादी नहीं बनना है, हमें कांस्टेबल बनना है। तो उस बच्चे की बात को भी थोड़ा संज्ञान में रखा जाए। और मैंने जो बोला था कि कृपया उपद्रव ना करें, किसी प्रकार की अराजकता ना करें, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप अगर 4 लोग सड़क पर उतरेंगे तो उसमें अराजक तत्व कितने आकर के शामिल हो जाएंगे आपको नहीं पता। देखिए कोई भी सरकार होती है कभी नहीं चाहेगी कि वो सरकार बिगड़े, और कोई भी जो विपक्ष में है वो कभी नहीं चाहता है कि जो सत्ता में है वो सुख से रहे। तो मेरा तर्क कहता है, इसको अन्यथा ना लेकर के आप सोच करके देखिए, हो सकता है कहीं ना कहीं ये किसी सरकार की या किसी न किसी अराजक तत्व की हरकत रही हो। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जिन बच्चों ने ये कहा है कि मेरे 42 क्वेश्चन सही हुए हैं, और 42 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन कुछ ऐसा वीडियो आया है कि मेरे 42-45 क्वेश्चन सही हुए, या वो मिले हैं हमको, या मुझको जो बाहर किसी ने एग्ज़ाम पेपर दिखाया था सेम वैसे ही क्वेश्चन मिले, तो कृपया उन बच्चों की ओएमआर को चेक किया जाए और देखा जाए कि जो क्वेश्चन उन्होंने बताए थे क्या वाकई में मिल रहे हैं। अगर ऐसे मिल रहे हैं तब तो पेपर लीक है, और नहीं मिल रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न करने वाली बात है कि या तो पेपर को रद्द करवाने की साजिश की जा रही है या भर्ती को रद्द करवाने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैं संभावना के तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं किसी को भी विरोधी नहीं ठहरा रहा इसका, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या हो सकता है। तर्क एक ये भी हो सकता है विपक्ष ने किया हो,
तर्क ये भी हो सकता है जो सरकार है उसने किया हो, तर्क है, हो सकता है कोई ऐसा हो जो चाहता हो कि इस सरकार में बच्चे नौकरी ना पाए, कांस्टेबल भर्ती ना हो पाए। लेकिन यहीं पर एक तर्क ये भी है कि अगर मार्केट में कोई चीज़ आई नहीं है तो फिर वो बिकी कैसे है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, इसलिए हमें जांच जरूरी है। भर्ती आप 1 महीने बाद करवाएंगे, कर लेंगे, बच्चे पढ़ लेंगे, इतने कमज़ोर नहीं हैं। ठीक, जो बच्चा सुबह लाइब्रेरी जाता है, शाम को लाइब्रेरी जाता है, रात में वहीं रुकता है, थोड़े दिन की और मशक्क़त कर लेगा, लेकिन उसके साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे आप दोबारा एग्ज़ाम करवा देंगे, बात तो वहीं रहेगी ना, हमको पता ही नहीं पेपर किसने लीक किया था, कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे। इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा अधिकार बनता है कि हम जानें कि हमने जो तैयारी की उस पर पानी किसने फेरा, मेरी मेहनत पे पानी फेरने वाला कौन है, हमें इसकी जांच करवानी है। अब बात ये रहती है कि जैसे कोई एक्स पर्सन है और उसको सौंपा गया जिम्मा कि आप इसको लीजिएगा, आपको ये एग्ज़ाम कराना है, और क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में रख दिया गया। अब कोई तो पर्सन जाएगा, रोबोट तो आएगा नहीं कि हाँ किसी पे विश्वास नहीं है, रोबोट जा रहा है पेपर देने के लिए, वो भर्ती कराएगा। तो जिस भी इंसान को ये जिम्मा दिया गया उससे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, और अगर उससे मिस्टेक हुई है इसीलिए पेपर बाहर आया। मैं कह रहा हूँ, मैं सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी एक व्यक्ति पे, मैं सामूहिक तौर से कह रहा हूँ कि किसी न किसी व्यक्ति से कोई ना कोई चूक तो अवश्य हुई है, उसी वजह से ये पेपर बाहर आया है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई चीज़ आई है बिकेगी तभी, अन्यथा उसके बिकने का कोई तरीका नहीं है। रह गई बात ये कि जो लोग हमको बोलते हैं कि सर आप नए टीचर हैं, अभी आपको पता नहीं है, आप पेपर लीक के सपोर्ट में हैं, आपको लगता है पेपर लीक नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक किसी चीज़ की पुष्टि ना कर दी जाए तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बोलेंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा, अंधा होना अलग बात है लेकिन मदांध होना अलग बात है। जब 4 लोग किसी एक बात को बोल रहे हैं तो कृपया करके आप सोच करके बोलिए कि हम इस पर बोलें या ना बोलें, क्योंकि 4 लोग तो पहले से बोल ही रहे हैं उस पर। पेपर लीक की जो समस्या है, मैं मानता हूँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, मेन मुद्दा ये है पेपर लीक कैसे हुआ। हमारे यहाँ पर बोला जाता है कि आतंकवादी हमारे देश में घुस आए, कैसे, बात ये भी तो सोचनी चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ बोला जाता है कि उस समय पे हमको आतंकवादी छोड़ने पड़े। हम तो ये कहते हैं कि आतंकवादी हमारे जिंदा क्यों थे। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्चे ने इसने लिखा है कि सर ये कैंसर की बीमारी नहीं, ये एड्स बन चुकी है, और एड्स की बीमारी वाले को एड्स की बीमारी ले जाती है, वो व्यक्ति बचता नहीं है। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ भी बिल्कुल एड्स की बीमारी समझ करके इसका भी खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के मर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ जो भी उसके लिए उचित कानून बना है उस कानून के तहत उसके साथ कार्रवाई की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। मैं मानता हूँ कि गलतियाँ होती हैं हर किसी से, लेकिन बार बार गलतियों को करने वाला इंसान नहीं, मूर्ख कहलाता है। और ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई यूपी में, पेट का आया तो पेपर लीक, आरओ का आया पेपर लीक हो गया। एक तरीके से कलंक ही तो लग रहा है। उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें होना हमें लगता स्वाभाविक हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर जब इतना प्रशासन सख्त हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाएं और उसके बाद में ये चीज़ें निकले, तो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाती है, कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। अब बात यह है कि जो यूपीपी की तैयारी कर रहा है वो लड़का, आप देखिए जा करके उसके परिवार में क्या है, वो क्या करता है, कैसे उसने पढ़ाई की। बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास ऐसे हैं जो हमारी कोचिंग में पढ़ने आते हैं, फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ठिलिया चलाने वाले हैं, बोरा सिलने वाले हैं, मज़दूरों के बेटे हैं। कैसे कैसे करके उन्होंने दिन काटे और जा कर के जब पेपर दे के आए तो उनको क्या हाथ में मिला, निराशा। निकले किसी एक मसले का हल ढूंढने थे, एक नया मसला उनके हाथ लग गया। तो हमारा कहना सिर्फ यही है, सरकार से भी और शासन प्रशासन दोनों से कहना है कि कृपया इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, और निष्पक्ष जांच करवा के हमें ये बताइए कि वो व्यक्ति क्या प्रदर्शित करना चाहता है जनता के बीच में, क्या किस तरीके का माहौल बनाना चाहता है वो। क्योंकि जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे मेन कारण क्या था। ऐसे कोई पर्चा लीक करके, अब कई जगह पर लोगों ने कहा हमको भी पेपर मिला, हमको भी पेपर मिला। मैं कहता हूँ ठीक, आपको पेपर मिला होगा, आप उस व्यक्ति का हुलिया बताइए, क्योंकि हम सिर्फ जांच के पक्ष में, हमें उस शख्स तक पहुंचना है जिसने हरकत की है।
लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फेरने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। आक्रोश तो बहुत है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी हैं। उन मर्यादाओं का मैं उल्लंघन नहीं करना चाहता, अन्यथा हमारे मुंह से भी बहुत कुछ चीज़ें उल्टी सीधी निकल सकती हैं, लेकिन मैं इसके लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपा करके किसी भी प्रकार की अराजकता ना करें। जांच टीम गठित की गई है, जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और पेपर भी होगा, नौकरी भी मिलेगी, लेकिन इसी के बीच में हमको इंसानियत भी बनाए रखनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना, तब उसकी व्यवस्था की जाती है। और एक बात मैं फिर बोलूँगा कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए तब इंसान को युद्ध करना चाहिए। अभी हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। बहुत लोग तो ये कहते हैं इट वाज द बेस्ट अल्टरनेटिव, आई से इट वाज द लास्ट अल्टरनेटिव। मुझे लगता है कि ये अंतिम रास्ता है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि जाम करें, चक्का जाम करें, रैली निकालें, जुलूस निकालें, ये अंतिम रास्ता है। जब सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन शासन नहीं सुनेगा हमारे बारे में, इससे पहले हमारे पास बहुत विकल्प हैं। मिलना है, बोलना है, उनसे बात करनी है, लेटर पहुंचाना है, मतलब एक कानून के दायरे में रह करके हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सर पूरी तरीके से या तो डिपार्टमेंट से मिले हैं या फिर सरकार से मिले हैं। नहीं, मैं राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाते हैं, वो राष्ट्र हित की सुरक्षा में सेंध लगाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी के भी कहने पे आप इतना मान के चलिए, अगर कोई भी कैंडिडेट, जैसे अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी थंबनेल पे आया पेपर रद्द, फिर थंबनेल दूसरा लगा पेपर लीक, फिर थंबनेल दूसरा लगा पुनः होगी परीक्षा, फिर थंबनेल। तो इस तरीके के करते हैं लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, उनका भी अपना अपना तरीका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप वास्तविकता को जानें। जब तक कोई भी न्यूज़ चैनल, जब तक किसी अखबार में, जब तक कोई अधिकारी, मंत्री या नेता स्वयं आकर के इस बात को नहीं बोलता है लाइव आकर के कि पेपर लीक हो गया है, इसकी पुनः जांच होगी, भर्ती रद्द कर दी गई है या भर्ती पुनः होगी, तब तक आप यकीन ना करें। ठीक, यूट्यूबर्स या अन्य लोगों के कहने पर अगर हम किसी पर भी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग बिना सोचे समझे चीज़ों को सामने ला देते हैं, बच्चे भड़क जाते हैं। तो कृपया करके मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसी कोई पोस्ट भी ना करें, ऐसी कोई बात भी ना करें किसी से, जिससे कि उनको इस बारे में आभास हो कि हमारे साथ गलत हो रहा है और वो कुछ गलत कदम उठा लें। ठीक, हमें भर्ती लेनी है, इस पर बहस करनी है और अपना हक लेना है, वो भी कानून के दायरे में रह करके। संविधान आपने भी पढ़ा होगा और संविधान हमने भी पढ़ा है। संविधान में बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे साथ हो रही हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लिखी हैं जो हमारे साथ नहीं हो रही हैं। माहौल कुछ ऐसा लगने लगता है कभी कभी, जो संविधान में लिखा वो कहीं हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो संविधान में कहीं लिखा ही नहीं। ठीक, तो हम आपसे फिर से लास्ट टाइम एक ही चीज़ बोलेंगे कि एक सवाल मेरे दिल में टीस बन के चुभा हुआ है, उठता है बार बार, कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे, क्या वजह रह गई, पेपर बाजार में आया कैसे। केवल इस बात की निष्पक्ष तरीके से जांच कर दी जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर ये पता चल गया कि पेपर ये लीक हुआ कैसे, तो कम से कम इतना तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, कहाँ से क्या दिक्कतें हो रही हैं, डिपार्टमेंट है या कोई नेता है, क्या है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, और मेरा जो डीआईजी साहब हैं महोदय से मेरा भी यही निवेदन है कि कृपया निष्पक्ष जांच कराइए, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। और कृपया जो बच्चे निकले थे आस लेकर के, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिएगा, क्योंकि आगे का जो नव भारत निर्माण का सपना है यही लोग पूरा करेंगे, हम ही लोग पूरा करेंगे। क्योंकि हम लोगों के पास जवानी का जोश तो रहता है, लेकिन बुजुर्गों का अनुभव नहीं रहता। तो हम आपसे अनुभव ले रहे हैं और जोश तो हमारे अंदर है ही है। कृपया आप लोग हमारे साथ रह करके इस जवानी के नशे को थोड़ा आगे बढ़ाइए और सार्थक चीज़ों को सामने लेकर के आइए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। जय हिंद, जय भारत।